Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास को समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। औरतें तब से अब तक अपने हकों को पाने के लिए संघर्ष करती रही हैं। सन 1909 में अमेरिका में कपड़ा मिलों में काम करने वाली करीब 15,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी। उनकी मांगों में शामिल था बेहतर वेतन, काम करने के कम घंटे और वोट डालने का हक। सन 1911 में यूरोप में एक सम्मेलन में औरतों ने फिर कुछ मांगे रखी। वोट डालने के हक के साथ साथ शिक्षा व ट्रेनिंग का हक, गैर बराबरी को खत्म करना तथा सरकारी दफ्तरों में नियुक्ति और राजनीति में भाग लेने का हक। फिर आया प्रथम विश्व युद्ध का समय, यानी कि 1913 से 1917। युद्ध के अंत में रशिया में औरतों ने मांग की शांति और भूख से मुक्ति की। साथ साथ युद्ध से आदमियों की वापसी की भी मांग रखी गई। सन 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। महिला दिवस का दिन बदलता रहा, कभी फरवरी के अंत में, कभी मार्च के शुरुआत में। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1950 में हमारा संविधान बना, जिसे बनाने में 15 महिलाओं का योगदान था। सन 1960 के आते आते महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाने लगा। इस दिन महिलाएं इकट्ठा होकर जुलूस या मोर्चा निकालती, सम्मेलन करती, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करती और अपनी कामयाबी का जश्न मनाती। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में अपनाकर इसे विश्व स्तरीय अहमियत दी। फिर 1995 में चीन के बीजिंग शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के उपरांत महिला दिवस को एक मुद्दे के साथ जोड़कर मनाना शुरू किया गया। 1996 से हर साल महिला दिवस का एक नया थीम घोषित होता है। उदाहरण के लिए थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। दूसरा थीम रहा टाइम इज नाउ, रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स लाइफ। एक और थीम था विमेन इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क, प्लैनेट 50-50 बाय 2030। इसी तरह 2020 का थीम है जेनरेशन इक्वालिटी, यानी पीढ़ीगत समानता। इस श्रृंखला में साल 2022 का थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, #ब्रेक द बायस। हिंदी में बोला जाए तो एक सतत और स्थायी भविष्य के लिए वर्तमान में लैंगिक समानता होना आवश्यक है, अर्थात हमें महिलाओं से जुड़े हर तरह के पक्षपात को तोड़ना होगा। संयुक्त राष्ट्र महिला कोष यानी UN विमेन के अनुसार साल 2023 का विषय है डिजिट ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, यानी लैंगिक समानता के लिए नवीनता और प्रौद्योगिकी। इस थीम का लक्ष्य है तकनीक और ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों व महिलाओं द्वारा दिए गए योगदान को स्वीकारना, उसका जश्न मनाना। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संस्था ने अपना विषय चुना है एम्ब्रेस इक्विटी, यानी लैंगिक समता को अपनाएं, एक ऐसा समाज बनाएं जो कि भेदभाव और पक्षपात से परे हो और विविधता, समता और सबको शामिल करने वाला समाज हो। भारत में हम महिला दिवस 10 मार्च को मनाते हैं। इस दिन को हम समर्पित करते हैं श्रीमती सावित्रीबाई फुले को, जो कि एक सामाजिक परिवर्तक थी। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया तथा 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए सबसे पहला स्कूल बनाया। आज महिलाओं ने संघर्ष करके बहुत से हकों को प्राप्त किया है, लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा क्योंकि अभी मंजिल बहुत दूर है। अगर पुरुषों का, परिवारों का और समाज का साथ मिले तो ये संघर्ष आसान हो जाएगा।